ीयाणम् प्रणमोऽध्यायाणम् मूलो ईश विशाहुरम् है सो पंचणमुक्तारु शब्दपावप्रणाशिडो मंगलाणं च शब्देशं पर्वं हवै मंगलम्। बोले पंच परमेश्वरी भगवान ने की। इसी के साथ आज के सत्र को गति प्रदान करने के लिए मैं सम्मानीय सर के लिए आमंत्रित करूंगा कि वह आज के इस प्रशिक्षण सत्र को गति प्रदान करें। सम्मानित सर। जय जिने नीरज जी। शंकर जी माइक कर म्यूट करें। जय जिने नीरज जी, हमारी आवाज आ रही है? जी सर, परफेक्ट। जी। तो मित्रों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका ज्ञान शिक्षा समृद्धि के सीखो सिखाओ मंच पर। और इसमें सीखते और सिखाते हुए हम सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं और अपने अंतिम पड़ाव की ओर इस यात्रा में हम आ चुके हैं। आज हमारा सत्र है। इसके बाद हमारी अगला सत्र, अगला जो वीक है, उसके अंदर अभ्यास करेंगे और अपनी प्रस्तुति देंगे। आज हम प्रभावी निर्णय क्षमता की फिर से बात करेंगे एक बार और उसको कैसे हम ले सकते हैं आज एक अभ्यास करेंगे। जो हमने पीछे काफी दिनों में आपसे बातें की, वार्तालाप किया, आपके साथ वीडियो शेयर किए, आपके साथ जितनी भी हमने टिप्स आपके साथ शेयर किए हैं, वो सभी आपने, आशा करते हैं सभी ने अभ्यास किया है बहुत अच्छे तरीके से, उनको बहुत अच्छे तरीके से समझा है, अपनी डायरी में नोट किया है और उनका अभ्यास कर रहे हैं। और जितना अच्छे तरीके से हम अभ्यास करेंगे, उतना ही आसानी से, बढ़िया तरीके से, प्रभावी ढंग से हम निर्णय ले सकते हैं। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम अधिक समय नहीं लेंगे आपका, आपके साथ कुछ एक अभ्यास कर रहे हैं, एक टिप्स आपको कुछ देंगे जिसका जिसको आप समझते हैं अगर, और उसको समझने के बाद आप उसका अभ्यास करते हैं। एक बार नीरज जी दोबारा बना देंगे अभ्यास करते हैं, तो आप निश्चय ही अच्छे प्रभावी ढंग से निर्णय लेने में सक्षम रहेंगे और आप आसानी से वो कार्य कर पाएंगे जो आप करने के लिए। जी धन्यवाद नीरज जी। लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं, ठीक है। तो हम एक बार आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये एक्सेल शीट आप देख पा रहे हैं। इसको हम और थोड़ा एनलार्ज कर लेते हैं, ठीक है। तो जब हम बात कर रहे थे कि प्रभावी निर्णय कैसे लें, ये टिप्स हमने आपको पिछली बार भी पीपीटी के माध्यम से हमने साझा की और डिस्कस की, और बहुत सारी वीडियोस में भी आपने टिप्स सीखे और आपने ग्रुप पर भी शेयर किए हैं। लेकिन अगर उसे प्रैक्टिकल तरीके से करके देखा जाए, अभ्यास करके देखा जाए, तो उसको कैसे करेंगे, उसको यहाँ करने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, उसके ऊपर हम अभ्यास करते हैं। तो क्या आप सभी तैयार हैं? यस, मुस्कुराइए, थम्स अप कीजिए, हाथ ऊपर कीजिए, बताइए सभी तैयार हैं, सभी एक्साइटेड हैं सीखने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो अभी अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहले जब हमें निर्णय लेना होता है, सबसे पहले जब हम बात करते हैं कि हमें एक डिसीजन लेना है, निर्णय लेना है, तो हमें सबसे पहली जानकारी क्या होनी चाहिए? सबसे पहली जानकारी, किस विषय पर निर्णय लेना है उसकी जानकारी है, ठीक है। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं यहाँ पर, ठीक है। हमारे पास दो ऑप्शन, दो विकल्प आते हैं हमेशा, हमें उसकी जानकारी है या नहीं है। अगर हम कहते हैं जानकारी नहीं है, ठीक है, तो जानकारी नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? हमें यही नहीं पता कि हमें डिसीजन किस विषय पर लेना है ना। हमें ये नहीं मालूम है अभी तक कि हमें निर्णय जो लेना है वो पॉइंट क्या है, वो टॉपिक क्या है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? हमें इस विकल्प को बदलना होगा। हमें सबसे पहले क्या करना होगा? इस विकल्प का उत्तर होना चाहिए हाँ। किस विषय पर निर्णय लेना है उसकी जानकारी हमें है। बिल्कुल ठीक, सभी हम मानते हैं? सभी थम्स अप करके बताइए हाँ, सभी मानते हैं कि हमें जानकारी होनी चाहिए निर्णय किस विषय में लेना है ना।
किस चीज के लिए निर्णय लेना है, डिसीजन लेना है। सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है। अगला ऑप्शन क्या है? पहले हमने बात की, हमारे पास दो विकल्प हैं, हाँ या नहीं। अगर नहीं विकल्प है तो ये हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। हमें सबसे पहले इस विकल्प को हाँ में बदलना होगा, परिवर्तित करना होगा। यानी कि जिस विषय पर हमें निर्णय लेना है उसकी जानकारी हमें है, पहली बात। ठीक है। दूसरा, विषय की जानकारी प्राप्त कर ली गई है। यानी कि हमें ये पता पड़ गया कि किस विषय में हमें निर्णय लेना है, लेकिन अब उसके बारे में, उसके विषय में जानकारी, जैसे आपने हमने पिछली बार बात की, कहीं जाना है तो हमने हमने डिसाइड कर लिया कि हमें किस बारे में निर्णय लेना है, कहीं यात्रा करनी है। ठीक है। तो पहला पॉइंट जो हाँ हो गया वो हो गया हमें यात्रा करनी है। ठीक है। अब अगला हो गया उस विषय की जानकारी, यानी कि हमें यात्रा कहाँ करनी है, कैसे करनी है, वो सारी डिस्कशन की थी पिछली बार। तो क्या हमें उसके बारे में पता है? आप बोलते हो नहीं, नहीं पता। तो फिर रुकना होगा। फिर हमें क्या करना होगा? हमें उसके बारे में जानकारी हासिल करनी होगी, जानकारी प्राप्त करनी होगी। यानी कि उसको भी ग्रीन में बदलना होगा। निर्णय लेने के क्रम में हम आपको बताते जा रहे हैं, ग्रीन पॉइंट्स अगर बढ़ते रहेंगे तो आपका निर्णय आसानी से होता रहेगा, है ना। पहला, किस बारे में निर्णय लेना है, और जिस विषय में निर्णय लेना है उसकी जानकारी प्राप्त कर ली गई है क्या। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि निर्णय लेना किसके विषय में है। ठीक है। निर्णय किसके विषय में लेना है? सबसे चार चीजें हम यहाँ पर अभी आपके समझने के लिए, एग्जाम्पल के लिए रख रहे हैं। जरूरी नहीं है कि यही आप पॉइंट रखेंगे, आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप इसमें और भी कुछ ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये एग्जाम्पल के लिए हमने आपके सामने रखा है। निर्णय क्या व्यक्तिगत है? व्यक्तिगत मतलब पर्सनल, अपने लिए। निर्णय परिवार के लिए है। ठीक है। निर्णय किसी संस्था के लिए लिया जा रहा है, और निर्णय समाज के लिए लिया जा रहा है ना। तो क्या ऑप्शंस हमारे पास हो सकते हैं? क्या हम निर्णय व्यक्तिगत रूप से ले रहे हैं, अपने लिए पर्सनली ले रहे हैं, या हम परिवार के लिए ले रहे हैं, या संस्था के लिए ले रहे हैं, समाज के लिए ले रहे हैं। अब इसको समझना जरूरी है। मान लीजिए आपको ये पता है कि मैं निर्णय व्यक्तिगत अपने लिए ले रहा हूं, पर्सनली। तो अगला जो क्वेश्चन आता है, वो किसकी भागीदारी चाहिए उस निर्णय के लिए, कौन आपके साथ चाहिए। अगर आप खुद के लिए ले रहे हो तो इसमें जरूरत सबसे ज्यादा किसकी पड़ेगी? स्वयं की। सही बात है। अगर आप पर्सनली निर्णय ले रहे हो, व्यक्तिगत निर्णय ले रहे हो, तो किसकी जरूरत पड़ेगी? स्वयं की। लेकिन अगर परिवार के लिए निर्णय ले रहे हो, परिवार पूरे फैमिली के लिए, तो अगला जो पॉइंट है, अगला जो प्रश्न आता है, उसमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? परिवार के सदस्यों की। निर्णय लेने में किसकी आवश्यकता पड़ेगी? परिवार के सदस्यों की। लेकिन यही निर्णय अगर संस्था के लिए लिया जाए तो क्या मैं अकेले निर्णय लूंगा सही होगा? नहीं। क्या मैं अपने परिवार वालों से बात करके निर्णय लूंगा तो सही होगा? नहीं। इसमें क्या करना होगा? संस्था के लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। जिस भी संस्था के लिए हम कोई निर्णय ले रहे हैं, उसमें जो लोग हैं, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं, जितने भी, जितने ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं, उनकी जरूरत पड़ेगी। सही बात है। लेकिन अगर मैं ये निर्णय समाज के लिए ले रहा हूं, तो क्या मैं अपने आप वो निर्णय ले सकता हूँ समाज के लिए? नहीं। क्या मैं अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर ले सकता हूँ समाज के लिए? नहीं। क्या मैं संस्था के लोगों के साथ मिलकर ले सकता हूँ? नहीं। मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? समाज के लोगों की। किसकी आवश्यकता होगी? समाज के लोगों की। ठीक है। तो जब हम निर्णय लेने जा रहे हैं तो निर्णय किसके लिए ले रहे हैं वो क्लियर होना जरूरी है। पॉइंट नंबर 3 में आप देख रहे हैं निर्णय किसके लिए ले रहे हैं हम। ठीक है। उसके बाद उसमें हमें ऑप्शन मिले चार। व्यक्तिगत, पर्सनल, अपने लिए ले रहा हूँ, फैमिली के लिए ले रहा हूँ, संस्था के लिए ले रहा हूँ, या समाज के लिए। ठीक है। तो जो भी, जिसके लिए भी निर्णय ले रहे हैं, उसी के अनुसार पॉइंट नंबर 4 पे आप देखोगे किसकी भागीदारी चाहिए, यानी कि किसका पार्टिसिपेशन चाहिए, किससे बात करी जाएगी। स्वयं के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ, संस्था के लोगों के साथ, या समाज के लोगों के साथ। तो अगर मैं समाज के लिए ले रहा हूँ, समाज के लोगों के साथ, संस्था के लिए ले रहा हूँ तो संस्था के लोगों के साथ,
परिवार के साथ परिवार के लिए ले रहा हूँ तो परिवार के लोगों के साथ, और खुद के लिए ले रहा हूँ तो खुद के लिए, स्वयं। तो ये 4 पॉइंट क्लियर है सभी को? यस, क्लियर है? हाथ हिलाते रहिए। समझ में आ रहा है सभी को? आसान है, समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन नहीं? ठीक है, चलिए बात करेंगे इस बारे में और भी। एक बार इसको आगे बढ़ लेते हैं। अब इसमें मार्गदर्शन की आवश्यकता है, हाँ या नहीं? ठीक है, अगर आपको लगता है कि मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है किसी की, तो आप इसमें नहीं चूज करोगे। अगर हाँ है, मार्गदर्शन की आवश्यकता है, तो आप इसमें हाँ सेलेक्ट करोगे। यानी कि जब भी कोई निर्णय लेने जा रहे हैं और आपको लगता है कि किसी के मार्गदर्शन, किसी के गाइडेंस की, किसी की सलाह की आवश्यकता है, तो आप क्या सेलेक्ट करोगे? हाँ, यस। और अगर आपको लगता है नहीं, तो ग्रीन है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको नहीं चाहिए मार्गदर्शन, आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो क्या ऑप्शन है, हाँ या नहीं? हमेशा जो भी सवालों के जवाब है वो हाँ या नहीं में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि शायद जरूरत पड़े। तो ऐसा कंफ्यूजन कभी नहीं होना चाहिए। या तो हाँ या नहीं, हमें पता है या हमें पता नहीं है। हम ये कहेंगे थोड़ा थोड़ा पता है, तो जो थोड़ा थोड़ा पता है ना, उसको भी पता नहीं है की श्रेणी में डालिए, है ना? पता नहीं है कि कैटेगरी में डाल दीजिए। और पूरी जानकारी जब प्राप्त हो जाए तो बताइए हमें इसके विषय में पता है। ठीक है, तो हम बोलते हैं मार्गदर्शन की आवश्यकता है, हाँ है। तो किसके मार्गदर्शन की आवश्यकता है? यहाँ पर आप उसका नाम लिखिए, है ना? मान लीजिए हम बोलते हैं विजय सर, जवाहर सर की आवश्यकता है ना? ठीक है, कमल सर की आवश्यकता है। जो भी हमारे मार्गदर्शक है हम सबके नाम लिख दें। ठीक है, क्योंकि अभी समाज के लिए ले रहे हैं या संस्था के लिए ले रहे हैं। मान लिया हम संस्था के लिए कोई निर्णय लेने जा रहे हैं, तो हम संस्था के लोगों की आवश्यकता होगी। ठीक है, अब इसमें सलाह किस किस की लगेगी? विजय सर से पूछेंगे, जवाहर सर से पूछेंगे, कमल सर से पूछेंगे। अगर अभी जब हम मीटिंग्स करते हैं तो नीरज जी से भी पूछते हैं कि क्या चल रहा है आप ग्राउंड पर और क्या क्या करने की आवश्यकता है वहाँ। तो सलाह लेने की आवश्यकता पड़ रही है, तो हमने क्या लिखा है इसमें? नाम, जो जो जिन जिनसे हमें मार्गदर्शन या सलाह लेने की आवश्यकता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमने ये एक अपनी लिस्ट बना ली कि हमें क्या करना होगा। आगे बढ़ने के लिए आसानी पड़ेगी हमें, निर्णय लेने में हमें बहुत बढ़िया तरीके से हम निर्णय ले सकते हैं। अब अगला पॉइंट आता है कि निर्णय लेने के लिए सभी पॉइंट नोट कर लिए गए हैं। पॉइंट नोट करने का मतलब हुआ कि जब हम संस्था के लिए कोई निर्णय लेने जा रहे थे, तो संस्था के लोगों द्वारा जो जो पॉइंट बताए गए, है ना, जितने भी पॉइंट बताए गए कि हमें निर्णय लेने में ये होगा, हमने ये नोट कर लिए हैं क्या? या कि अगर व्यक्तिगत रूप से निर्णय ले रहे हैं, हमने जो जो समझ में आ रहा है हमने लिख लिया है क्या? या अगर फैमिली के लिए कोई निर्णय ले रहे हैं, तो फैमिली के लोगों ने जितनी बातें बताई हमने लिख ली क्या? या समाज के लिए जो निर्णय लेने जा रहे हैं, तो समाज के लोगों ने जितनी बात बताई लिख ली है क्या? अगर इसका उत्तर नहीं है, ठीक है, निर्णय लेने के लिए सभी पॉइंट्स नोट कर लिए गए हैं और हमने बोला नहीं, तो फिर हमें क्या करना है? फिर से वो पॉइंट नोट करने हैं सारे। कोई पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। नीरज जी को पता है जब मीटिंग्स होती है तो उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग बनते हैं ना, सारे पॉइंट लिखे जाते हैं, कौन क्या करेगा, किसकी क्या जिम्मेदारी होगी, है ना? तो उससे काम करना आसान हो जाता है और कोई चीज छूटती नहीं है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम? अगर हम बोल रहे हैं इसका उत्तर नहीं है, तो हम इसका उत्तर किस में बदलना पड़ेगा? हाँ, निर्णय लेने के लिए सभी पॉइंट्स नोट कर लिए गए हैं, हाँ। तो जब हम पॉइंट नंबर 7 का उत्तर हाँ हो जाता है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 7 पे आ गए, हाँ, यस, हमने लिख लिया। अब पॉइंट नंबर 8 पर आते हैं। क्या सभी पॉइंट्स की समीक्षा कर ली गई है? रिव्यू मतलब उसके उसको पढ़ लिया गया है, उसको समझ लिया गया है, उसमें क्या करना है, कैसे करना है, वो हमें समझ में आ गया है? अगर उसका उत्तर है नहीं, जब तक इसका उत्तर नहीं रहेगा हमें आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है, जब तक इस किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं में है, आगे नहीं बढ़ना है, एक मार्गदर्शन को छोड़कर। हो सकता है कुछ जगह मार्गदर्शन की जरूरत नहीं है, तो उसको आगे छोड़ सकते हो, इसलिए हमने उसको ग्रीन कलर में रखा है। नहीं, मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है, तो हम उसको जब भी ग्रीन कर दिया है कि हो सकता है जरूरत ना हो। ठीक है, लेकिन बाकी जितने भी यहाँ पर प्रश्न हमने रखे हैं, सबका उत्तर जब तक
हाँ नहीं होगा तब तक अगले प्रश्न की ओर बढ़ना नहीं है, अगला पॉइंट तक बढ़ना नहीं है हमें, ठीक है। तो हमारा पॉइंट नंबर है 8। 8 नंबर पर सभी पॉइंट्स की समीक्षा कर ली गई है, यानी कि उनको रिव्यू कर लिया गया है, उनके बारे में समझ लिया गया है, उनको डिस्कस कर लिया गया है, उस पर क्या करना है कैसे करना है समझ लिया गया है। जब इसका उत्तर हो जाएगा हाँ पॉइंट नंबर 8 का, तो हम आगे बढ़ेंगे। यानी कि अब हमारे पास सारे पॉइंट्स भी आ गए, उनको हमने समझ भी लिया है। तो अगला प्रश्न क्या बोलता है हमें? अगला प्रश्न बोलता है सभी पॉइंट्स को रेटिंग दे दी गई है। पिछली बार याद है हमने बात की थी, रेटिंग नंबर देंगे 10 में से, है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो भी आपको अच्छा लगे। तो क्या हमने सभी पॉइंट्स को रेटिंग दी है? अगर इसका उत्तर है नहीं, तो हमें रुकना है और जितने भी पॉइंट्स हमने लिखे उन सभी को हमें रेटिंग देनी है और इसको बदलना है हाँ में, ठीक है। जब हम इसको हाँ में बदल देंगे पॉइंट नंबर 9 को, इसका मतलब हम उस जगह तक आ गए हैं जहां पर हमने अपनी सारे पॉइंट्स को समझ लिया है अच्छे से, उनकी रेटिंग भी तैयार कर ली है, ठीक है। अब अगला प्रश्न है क्या रेटिंग के आधार पर टॉप 5 पॉइंट्स की समीक्षा की गई है? तो अगर इसका उत्तर नहीं है तो फिर से रुकेंगे। जो रेटिंग में टॉप 5 आए हैं, मान लीजिए आपने 15 18 20 22, बहुत सारे वो हो सकते हैं आपके पॉइंट्स काम करने के लिए, लेकिन सबसे अच्छी रेटिंग जिन 5 पॉइंट्स को मिली है टॉप, पहले हम उस पर काम करेंगे। तो पहले 5 पॉइंट की समीक्षा की गई है, हमने क्या उनका रिव्यू कर लिया है, टॉप 5 कौन कौन से मिले हैं हमें। अगर हमें सही नहीं लग रहे हैं तो हम रेटिंग बदल के फिर से रेटिंग देंगे। कोई ऐसे भी हो सकते हैं आपको पॉइंट लगे इनको आपने ज्यादा मार्क्स दे दिए, जबकि वो इतने अच्छे नहीं थे, तो दोबारा से समीक्षा कीजिए, रिव्यू कीजिए और उनको मार्क्स दीजिए। और जब भी आपके फाइनल 5 वही निकल कर आए तो वो आप उसको हाँ कर दीजिए। यानी कि पॉइंट नंबर 10 का उत्तर हो गया हाँ। पॉइंट नंबर 10 का उत्तर हाँ हो गया का मतलब आपने उन सारे पॉइंट्स की समीक्षा या रिव्यू कर लिया है, उनको अच्छे से समझ लिया है और आपके पास 5 पॉइंट तैयार हो गए हैं, ठीक है। तो आप आगे बढ़ सकते हैं। और अब आखिरी पॉइंट है सबसे उत्तम विकल्प, उसमें से सबसे उत्तम विकल्प आपने चूज कर लिया, यानी कि आपने चयन कर लिया उनका। तो आप क्या कहते हो? आप नहीं, अगर अभी तक चयन नहीं हुआ है, तो जब जब अगर इसका भी उत्तर नहीं में है तो इसका मतलब हुआ कि नहीं, अभी आप अभी सही निर्णय पर नहीं पहुंचे हो। तो अभी सबसे उत्तम विकल्प का जब जैसे ही आप चुनाव करेंगे रेटिंग के आधार पर, तो अगर उसका उत्तर हाँ है, अगर आप इसको बोलते हो हाँ ये भी सेलेक्ट हो गया, तो हाँ आपने उस विषय में एक बेहतर और प्रभावी निर्णय ले लिया है। ये हम यहाँ पर करके समझ रहे हैं। एक बार फिर से कर लेते हैं। किस विषय पर निर्णय लेना है उसकी जानकारी है, हाँ है। विषय की जानकारी प्राप्त कर ली गई है, जानकारी मतलब उसके बारे में जानकारी इकट्ठी कर ली गई है, हाँ कर ली गई है। निर्णय किसके लिए लेना है उसमें हमने डिसाइड कर लिया कि निर्णय किसके लिए लेना था, व्यक्तिगत रूप से लेना है, परिवार के लिए लेना है, संस्था के लिए लेना है, समाज के लिए लेना है, ठीक है। अगला है किसकी भागीदारी चाहिए। तो अगर व्यक्तिगत है तो खुद भी सोच सकते हो, अगर परिवार के लिए है तो उसमें परिवार के लोगों की आवश्यकता होगी, संस्था के लिए तो संस्था के लोगों की आवश्यकता होगी, समाज के लिए तो समाज के लोगों की आवश्यकता होगी, ठीक है। उसके बाद मार्गदर्शन की आवश्यकता है, हाँ है। तो वो मार्गदर्शन कौन कौन कर सकते हैं, वो अपने लोगों का नाम लिख लीजिए। इससे फायदा क्या होगा कि जब भी आप मार्गदर्शन लेने जाएंगे तो आपको पता रहेगा कि किससे बात करनी है और किस क्या बातें करनी है। जब हमें पता होगा किससे बात करनी है तो हम उनका समय भी ले सकते हैं, फोन कर कर टाइम उनका फिक्स कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं कि इस समय क्या हम कब बात कर सकते हैं सर आपसे, कुछ हमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, ठीक है। उसके बाद क्या है, निर्णय लेने के लिए सभी पॉइंट, जब आप मार्गदर्शन ले लिया, सब आपने अपनी जानकारी इकट्ठी कर ली, पूरे पॉइंट्स लिख लिए, फिर मार्गदर्शन भी लिया, उनके पॉइंट्स भी लिख लिए, तो आपने लिखा हाँ हमने सारे पॉइंट्स नोट कर लिए हैं, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, सारे पॉइंट्स की हमने समीक्षा कर ली है।
यानी कि हमने रिव्यू कर लिया है हर पॉइंट का, और जब हमने रिव्यू कर लिया है, उसको अच्छे से समझ लिया है, तो हम आगे बढ़ेंगे। फिर जब रिव्यू करने के बाद हम सारे पॉइंट्स को रेटिंग देंगे, 1 to 10 की रेटिंग देंगे, जो भी आपको अच्छा लगे, 5, 6, 7, 8, जो 1, 0, 10। हो सकता है कुछ बेकार के आइडियाज हो, उस पर 0 दे दीजिए या 1 दे दीजिए, ठीक है। तो जब वो अपने आप ही रेटिंग, जब आप कम दे दोगे तो बाहर हो जाएंगे थोड़ी देर बाद, है ना, रेटिंग सिस्टम से। उसके बाद ये है आपको, उसमें से टॉप 5 चूज कर लीजिए। मान लीजिए आपने 22 पॉइंट्स लिखे थे, लेकिन 5 ऐसे हैं जिनको सबसे ज्यादा, मतलब 8 से 10 के बीच रेटिंग मिली है, 7 से 10 के बीच, तो आपने वो 5 चूज कर लिए, तो आपकी फाइनल हो गया कि 5 है। अब अंत में उन 5 में से जो सबसे बेहतर विकल्प लगे, हो सकता है 2 विकल्प बेहतर हो, 3 हो सकता है 5 अच्छे हो सकता है 1 ही अच्छा हो, तो जो भी आपको सबसे अच्छा विकल्प लगे उसको आप लिख लीजिए, उस पर काम करना शुरू करिए, तो आपका निर्णय प्रभावी हो गया, इफेक्टिव हो गया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया सभी को? अच्छा है, बढ़िया है या नहीं? समझ में आया सभी को? किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं अभी। जी, किसी का कोई प्रश्न इस पर? नहीं है? किसी का कोई प्रश्न नहीं है? जी, सभी को आ गया समझ में? थम्स अप करके बता दीजिए, हाथ उठा के बता दीजिए, टेक्स्ट बॉक्स में लिख दीजिए, चैट बॉक्स में यस, नो, कुछ भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। बढ़िया, धन्यवाद संजय जी। सर 3 और 4 का फिर से बता दीजिए। हाँ जी, 3 और 4 समझ लेते हैं। 3 क्या कहता है? 3 कहता है कि निर्णय किसके लिए लेना है। किसके लिए लेना है मतलब, हमारे पास हमने उदाहरण के लिए 4 आपके सामने विकल्प रखे हैं कि निर्णय किसके लिए लेना है। व्यक्तिगत, पर्सनली, खुद के लिए, परिवार के लिए, किसी संस्था के लिए लेना है, या समाज के लिए लेना है। ठीक है, तो 3 कहता है कि व्यक्तिगत, पर्सनली, खुद के लिए लेना है। तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी इसमें? खुद की। आप खुद ही बैठ के सोचोगे, स्वयं सोचोगे ना कि मुझे क्या करना है, क्या कैसे आगे बढ़ना है, किन चीजों की जरूरत है, जो भी है। अगर परिवार के लिए लेना है तो इसमें किसकी जरूरत पड़ेगी, बताइए। जी बताइए, किसकी जरूरत पड़ेगी? परिवार के सदस्य के लिए। हाँ जी, लेकिन अगर यही निर्णय मुझे किसी संस्था के लिए लेना है तो किसकी जरूरत पड़ेगी मुझे? क्या परिवार के लोग ले पाएंगे? नहीं। संस्था के लोग संस्था लेंगे, के लोगों के लिए। ठीक है ना। लेकिन अगर यही हम्म, समाज के लिए लेना पड़ जाए, मुझे कोई डिसीजन की समाज के लिए कोई काम करना है, तो किसकी जरूरत, सबसे ज्यादा समाज के लोगों भागीदारी के की जरूरत लिए। पड़ेगी? समाज के लोगों की। ये उदाहरण के लिए हमने लिखा है, आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो प्रश्न कि आप किसके लिए ले रहे हो निर्णय, उसमें किसकी, हो सकता है और भी लोगों की जरूरत पड़े। ये सिर्फ उदाहरण के लिए है ना। ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऐसा ही करना है एग्जैक्ट, ये समझने के लिए है कि हम अपनी चेकलिस्ट कैसे बनाएं, है ना। जब आप चेकलिस्ट बना के काम करोगे तो आपको आसान हो जाएगा समझना। क्लियर हुआ है 3 और 4, या दोबारा पूछना है तो पूछ सकते हैं। आया समझ में? नहीं? यस और नो? यस। कोई डाउट? क्लियर? और किसी का कोई प्रश्न? जी, किसी का कोई प्रश्न? हम 1 से लेके नीचे तक दोबारा रिव्यू कर लेते हैं। फर्स्ट, 6 और सेकंड, 7। 6 और 7 समझ लेते हैं। 6 कहता है कि किसके मार्गदर्शन की आवश्यकता यस है। सर। हमें गाइडेंस, हम सलाह लेते हैं ना कई बार। मान लो हमें किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराना है, तो आप किसकी सलाह लोगे? फिर आप मालूम करोगे ना कि किसका मार्गदर्शन लिया जाए, है ना। किससे बात की जाए, कौन हमें अच्छे से बता पाएगा, है ना। तो वो आपने लिखा 6 पर। फिर आपने 7 नंबर में जब आपने अपने पॉइंट्स बनाए, मान लो आपने व्यक्तिगत रूप से सलाह ले रहे हो, तो आपने अपने पॉइंट्स बनाए सारे। फिर जिनसे सलाह लेने के उन्होंने भी कुछ पॉइंट्स बताए, तो आपने सब लिख लिए क्या? 7 नंबर ये कहता है कि निर्णय लेने के लिए
सभी पॉइंट्स नोट कर लिए गए हैं, सब हमने लिख लिए हैं अपने पास, क्योंकि चेकलिस्ट में सब कुछ लिखा होना चाहिए, चाहे वो काम का है चाहे वो काम का नहीं है, फर्क नहीं पड़ता। आपने सब कुछ लिख लिया तो उसमें से हटा सकते हो आप। जो काम का नहीं अपने आप हट जाएगा, जिसकी रेटिंग अच्छी होगी रुक जाएगा अपने पास, है ना। और जो काम का नहीं है वो अपने आप आउट हो जाएगा। तो 6 नंबर पे हमें किसका मार्गदर्शन चाहिए, किसकी गाइडेंस चाहिए, किसकी सलाह चाहिए, उसका नाम लिखेंगे। और और निर्णय लेने के लिए जो पॉइंट्स है सारे नोट कर लिए, नहीं कर लिए, ठीक है। और बताइए, 8 नंबर, सभी पॉइंट्स की समीक्षा कर लिया, रिव्यू कर लिया है, सभी पॉइंट्स को रेटिंग दी गई है 1 to 10। रेटिंग के आधार पर टॉप 5 चूज हो गए, सेलेक्ट हो गए, और सबसे बेहतर उत्तम विकल्प हमने सेलेक्ट कर लिया। हेलो पेज बोलो सर। जी, 8 9 10 11 का बता दीजिए सर फिर से। 8 नंबर में है कि जो भी पॉइंट्स आपने लिखे थे, है ना, जो भी पॉइंट्स आपने खुद बनाए, या मान लो परिवार के लोगों के साथ बैठ के बनाए, या संस्था के लोगों के साथ बैठ के बनाए, या समाज के लोगों के साथ बैठ के बनाए, उनकी समीक्षा की है, उनको रिव्यू किया है, उनको पढ़ के देखा कि भाई इसमें क्या क्या करना है, कौन कौन से काम करने हैं, किस तरीके से करने हैं, वो सारे पॉइंट्स पर हमने रिव्यू कर लिया। और जब रिव्यू करते हैं तो रेटिंग देते हैं। फिर रेटिंग का मतलब, आप सबसे खराब होगा तो सबसे कम दोगे, सबसे अच्छा होगा तो सबसे ज्यादा रेटिंग दोगे, ठीक है ना। मान लो आपको लगता है बहुत ही बढ़िया आइडिया है, बहुत ही बढ़िया विचार है, तो आप 10 की रेटिंग दोगे या 9 की रेटिंग दोगे। आपको लगता है कि इसका कोई ज्यादा प्रभाव नहीं है, इस बात का, इस काम का, तो अभी क्या 2 की रेटिंग दे दोगे उसे। तो क्या होगा, जब आपके पास 10 या 12 चीजें लिखी हैं, और जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स आएंगे, है ना, जैसे क्लास में नहीं होता कि जिन बच्चों के सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं टॉप 5 होंगे, है ना, जिनके कम आएंगे वो नीचे रहेंगे। ऐसे ही आपके जो पॉइंट्स लिखे गए हैं उनकी नंबरिंग आपने दिया 1 to 10 में, ठीक है। उसके बाद रेटिंग के आधार पर टॉप 5, तो जो आपने नंबर्स दिए हैं उनको, उसके आधार पर, जैसे एग्जांपल लीजिए, यहाँ पर लिख लेते हैं पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। ये आपके 10, आपने कुछ तो पॉइंट्स लिखे थे, ठीक है। ये पॉइंट लिखे और आपने अब इसको रेटिंग दी। 1 वाले को बोला कि ये तो 3 की रेटिंग वाला है, अब एग्जांपल ले रहे हैं, अभी कुछ पॉइंट है नहीं। 2 वाले को बोला कि इसको तो 5 की रेटिंग दे सकते हैं, 3 वाले को बोला कि इसको 2 की रेटिंग दे सकते हैं, 4 वाले को बोला ये 8 की रेटिंग का है, 5 वाले को बोला इसको 8 दे सकते हैं, 6 वाले के लिए 9 दे सकते हैं, 7 वाला लगा 10 दे सकते हैं, 8 वाले को 3 की दे सकते हैं, 9 वाले को 2 की दे सकते हैं, 10 को 1 की दे सकते हैं। तो अब आप इसमें से देखिए, जो सबसे ज्यादा मार्क्स पॉइंट लिए किस किस ने लिए। इसने लिया, ठीक है, इसने लिया, इसने लिया, इसने लिया, और इसने लिया। तो अब हमारे पास काम करने के लिए कौन कौन से पॉइंट आ गए, सबसे ज्यादा मार्क्स किसको मिले। पॉइंट नंबर 2, 4 5 6 7, 2 4 5 6 7। तो हम किस पे काम करेंगे, 2 4 5 6 7। तो मेरे को काम किस किस पॉइंट पर करना है, जो 2 4 5 6 7 पे लिखे हैं। तो आगे हमारे पास सिस्टम निकल कर कि मैंने जो लिखे थे उसको रेटिंग देने के बाद मेरे पास कौन से बच्चे पॉइंट, ठीक है। क्लियर है, ये समझ में आया। आया समझ में, ये दोबारा बात करें। ये सुन लो जी, सभी को समझ में आया। अगर प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। किसी की समझ में नहीं आया कुछ भी।
फिर से सर बताएं वो क्या? छोटा मार्क्स वाला सर। सर जी, हाँ जी। छोटे मार्क्स का क्या हुआ? कम जिसको दिया वो आउट हो गए, वो आउट हो गए। उनकी वेटेज कम है तो उस पर काम नहीं करेंगे। ये पॉइंट है ना। जी सर। ये पॉइंट्स हैं जिसको मार्क्स कम मिले, ये हमारे काम के नहीं है। इसका इतना महत्व नहीं है हमारे इस काम के लिए। ठीक है, तो हमने इनको 1, 3, 8, 9, 10 को हटा दिया। ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पर इसको 5 नहीं मिले होते, बाई चांस आपने 3 ही दिया होता, तो आपके पास अभी 3 वाले ये भी पॉइंट थे, ये भी था और एक ये भी था, 8 नंबर। तो आपके ये वाले टॉप आ जाते हैं अभी। 1, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, है ना। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि आप पॉइंट किस किस को कितने दे रहे हो। ठीक है, चलो एक एग्जांपल से और समझते हैं। थोड़ा लग रहा है आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। हम 5 पॉइंट बना रहे हैं, ठीक है। उसमें से टॉप 5 चूज करेंगे, ठीक है। 5 पॉइंट बना रहे हैं, हम लिख रहे हैं घर से स्कूल तक पैदल जाना अच्छा है, या घर से स्कूल तक बस से जाना अच्छा है, घर से स्कूल तक साइकिल से जाना अच्छा है, घर से स्कूल तक रिक्शा से जाना अच्छा है, या घर से स्कूल तक कार से जाना अच्छा है। ठीक है। अब आप इसकी रेटिंग दीजिए। रेटिंग देते हैं, एक पहला एग्जांपल लेते हैं। स्कूल 5, हम पहला पहला एग्जांपल लेते हैं। स्कूल 5 किलोमीटर दूर है। अब इस पर डिसीजन लीजिए। घर से स्कूल तक पैदल जाना अच्छा है, कितने मार्क्स देंगे इसको? बताइए। स्कूल 5 किलोमीटर दूर है घर से आपके, तो आप पैदल जाने को कितने मार्क्स दोगे? बताइए, टेक्स्ट बॉक्स में लिख के बताइए, चैट बॉक्स में। कितने मार्क्स देंगे पहले पॉइंट को? बताइए। 10 पैदल जाएंगे, वेरी गुड। चलो, कुछ ने 1, 10 आया, 8 आया, 5, 10, 8, 5, 9, 5, 10, 3, 6, सब अलग अलग रेटिंग दे रहे हैं। 6, 3, ठीक है। और 7, 5, 5, 7, 20, 20 तो हमें है ही नहीं, 10 तक ही देनी है, 1 से 10 तक। 0, 2, ठीक है। इसका एवरेज पकड़ लेते हैं। 5 दिए रेटिंग लोगों ने सभी ने, क्योंकि 3, 5, 7 है ना, ऐसी रेटिंग दे रहे हैं। अब दूसरा ऑप्शन है हमारे पास कि घर से स्कूल तक बस से जाना अच्छा है, तो कितनी रेटिंग देंगे दूसरे पॉइंट के लिए? छोड़ दीजिए अभी अभी। अभी दूसरे पॉइंट के लिए बताइए। दूसरा है घर से स्कूल तक बस से जाना अच्छा है। स्क्रीन देखिए। स्क्रीन
बाकी माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज। घर से स्कूल तक बस से जाना अच्छा है, ये वाला पॉइंट। कितने कितने पॉइंट देंगे आप सब इसको? 10, 8, 10। जी, 8, 8, 8। हाँ जी। लीजिए पॉइंट। 8, 8। ज्यादातर लोगों ने 8 दिया, ठीक है, हम इसको 8 रख देते हैं। तीसरा पॉइंट है घर से स्कूल तक साइकिल से जाना। तीसरा वाला बताइए। 8-8 पॉइंट ज्यादा मिले थे अभी। तीसरा है घर से स्कूल तक साइकिल से जाना अच्छा है। कितने पॉइंट देंगे बताइए सभी? 9, 6, 4, 6, 6, 6, 6, 6। देखिए जा इसके इसको मिले 6 सबसे ज्यादा। ठीक है, इसको इसको छोड़ देते हैं अभी। अब अगले पर चलते हैं। घर से स्कूल तक रिक्शा से जाना अच्छा है। रिक्शा, घर से स्कूल तक रिक्शा से जाना अच्छा है। कितने पॉइंट देंगे इसको बताइए? जी, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 4, 5, 3, 4, 7, 5, 5, 7, 3, 5, 5, 6, 5। ज्यादातर लोगों ने 5 का पॉइंट दिया है इसको। इसको 5 रख लेते हैं। आखिर है घर से स्कूल तक कार से जाना अच्छा है। आखिर का बताइए, लास्ट वाला। घर से स्कूल तक कार से जाना अच्छा है, इसका कितने लोग देंगे बताइए? 9, 7, 4, 8, 7, 10, 6, 8, 4, 9, 5। इसमें मिक्स है। 6, 9, 7, 9, 8, 3। सब अपने अपने हिसाब से सोच कर दे रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो मिल रहा है हमें पॉइंट 8 का मिल रहा है। ठीक है, अब इसको हम बंद करते हैं एक बार के लिए। ठीक है, और आप देखिए आपको सबसे ज्यादा मार्क्स, सबसे ज्यादा पॉइंट्स किस चीज पर मिले? तो सबसे बढ़िया जो विकल्प है स्कूल जाने के, वो क्या है? घर से स्कूल तक बस से जाएंगे या घर से स्कूल तक कार से जाएंगे। और जो दूसरा ऑप्शन हमें मिला, वो हमें मिलता है साइकिल से जाने का। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन जो बचता है पैदल या रिक्शा से जाने का। तो हमारा जो सबसे बढ़िया ऑप्शन निकल के आ रहे हैं, या तो हम बस से जाएंगे या हम कार से जाएंगे। निर्णय हो गया? सभी मानते हैं निर्णय हो गया? यस। रेटिंग निकल कर आ गई कि कौन सा सबसे बढ़िया विकल्प है? चैट बॉक्स का बताइए, प्रयोग कीजिए। यस, गुड। यस, क्लियर हो गया। तो हमें ऐसे ही रेटिंग्स देनी है जब बहुत सारे लोग बैठे होंगे, है ना? तो सभी अपनी रेटिंग्स देंगे तो उनको लिख लेना है। जब उनको लिखेंगे तो हमें क्लियर नजर आ जाएगा कि सबसे ज्यादा, जैसे वोट होती है ना, वैसे रेटिंग है, सबसे ज्यादा किसको इंपॉर्टेंस मिली, महत्ता मिली, है ना? तो ये एग्जाम्पल है आपके लिए। कोई भी आपको डिसीजन लेना है तो उसको समझने के लिए। ठीक है, इसको हम अभी बंद करते हैं। जी, तो आशा करते हैं कि आपको ये प्रभावी निर्णय कैसे लेते हैं ये समझ में आया होगा। और हमने अभी जो बातें की थी पिछले सप्ताह, या जितनी भी हमने वीडियोस देखे, जो भी है, आज अपने प्रस्तुति की तैयारी की है। आशा करते हैं बहुत अच्छे तरीके से तैयारी की है सभी लोगों ने। तो आज प्रस्तुति करने के लिए हमारा 2 मिनट का समय हमें मिलेगा। हमारा टॉपिक है प्रभावी निर्णय कैसे लें। तो हम एक एक करके सबको बुलाएंगे, या नीरज जी टाइम कीपिंग कर सकते हैं क्या हमारे लिए एक बार? जी तो सर। 2 मिनट 30 सेकंड जब बचेगा तो आप पहले ही बता दीजिएगा। 1.5 मिनट जी होने पर तो 2 मिनट का समय सबको मिलेगा। उससे आपको
कितना प्रभावी ढंग से अपनी बात बतानी है इस 2 मिनट में, वो आपको आज दिखाना है। ये हम 11 हफ्ते से जो भी सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, उसका कितना आपके ऊपर प्रभाव आया है, वो आज आपको दिखाने का दिन है। और अपनी बात को कम शब्दों में कितने अच्छे तरीके से आप बता सकते हैं, वो बताने का दिन है। और हमने पहले भी जैसे लिखा था कि कैमरे की तरफ देखकर बात करेंगे, क्योंकि सभी लोग कैमरे की तरफ ही देख रहे हैं, आप ही को देख रहे हैं। चेहरे पर पूरा आपका आत्मविश्वास होना चाहिए और ठहराव होना चाहिए, और बढ़िया तरीके से बातें करनी है। और शुरू करते हैं हम लोग आज का इस सत्र, प्रस्तुति का सत्र। ये आप ही का समय है और आपको इसका सदुपयोग करना है। तो टॉपिक है प्रभावी निर्णय कैसे लें। पढ़कर नहीं बोलना है, अपने सामने बुक रख लीजिए सपोर्ट के लिए, कि कोई पॉइंट भूल गए तो बता सकें। ठीक है, और 2 मिनट मिलेंगे। 2 मिनट पूरा होते ही अगले अगले मित्र आ जाएंगे। हम एक्स्ट्रा टाइम किसी को नहीं देंगे, क्योंकि हमारे पास सुरक्षित समय होता है। मित्र पूरे सभी का नंबर आना चाहिए सभी। चलिए शुरू करते हैं। तो मनीषा किस्कू जी, नवा शहर जी, स्वागत है आपका। स्टार्ट टाइम। नमस्ते सर। जी नमस्कार। सर, प्रभावी निर्णय क्षमता के बारे में सीखे सर। उसके बारे में कोई भी कार्य करने से पहले हमें सही रास्ता को चुनना चाहिए। जी बोलते रहिए। यस सर। और डिसीजन लेने चाहिए सर। जी सुनीता, मनीषा जी, 1 मिनट हो चुका है। 15 सेकंड हो गए, 1 मिनट। यस सर। और निर्णय आपने तैयारी नहीं की है? हमने कल से ही लिख कर दिया हुआ है ना कि क्या तैयारी करनी है, और पिछले सप्ताह से हम अभ्यास कर रहे हैं। आप सभी लोग होमवर्क अगर नहीं करेंगे ना, तो आपको समय लगेगा फिर सब सीखने में। आप इस जितने भी सत्र चल रहे हैं, इनके साथ साथ चलना होता है हमें। जो भी अभ्यास दिया गया, नियत कार्य दिया गया, सब करना होता है। चलिए नीरज जी आगे बढ़ते जी टाइम। हैं। जी हीरा जी, हीरा जहाजपुर। अनम्यूट करें हीरा जी। नमस्कार सर। जी सर मेरी नमस्कार। आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, शुरू कीजिए। कोई कोई भी निर्णय लेते हैं कोई भी निर्णय लेते हैं उसका पहचान करना चाहिए। जब भी निर्णय लेते हैं उसको पूरी जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। हमें सही निर्णय लेना चाहिए। हमें खुद खुद से हमें खुद से निर्णय लेना चाहिए। निर्णय हमेशा आत्मविश्वास के साथ लेना चाहिए। हमें छोटे छोटे निर्णय से ही बड़ा निर्णय ले सकते हैं। डिसीजन लेते समय उसकी पूरी जानकारी होना चाहिए। हमें अपने अंदर कॉन्फिडेंट होकर कोई निर्णय लेना चाहिए। डिसीजन लेते समय हमें कमजोर नहीं होना चाहिए। जी डिसीजन लेने समय हमें डिसीजन लेने समय नहीं 30 सेकंड बाकी। डिस, ए, ऐसे डिसीजन लेना चाहिए जो लोगों और समाज को भला हो। कभी कभी जल्दीबाजी में डिसीजन हमें लेना चाहिए।
निर्णय हमेशा गोल पर फोकस करना चाहिए। जब भी निर्णय लेते हैं, जल्दीबाजी में डिसीजन नहीं लेना चाहिए हमें। स्टॉप। नहीं सर, लेना भी चाहिए सर कभी काल में। क्यों? हम्म? जल्दीबाजी में क्यों डिसीजन लेना चाहिए? जैसे कि मान लीजिए कि कहीं हम बाइक से जा रहे हैं, अचानक कोई बच्चा अगर आ जाए तो हम जैसे बाइक को क्या बोलते हैं उसको लेफ्ट राइट कर लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी को नुकसान नहीं पड़ना चाहिए, मतलब उस टाइम जैसे लेना चाहिए। जैसे कभी किसी से होता है ना कि मतलब अचानक उस टाइम मतलब ले लेना चाहिए। जल्दीबाजी में नहीं बोलते, क्विक डिसीजन, जल्दी से डिसीजन लेना चाहिए। जल्दीबाजी का मतलब होता है हमने बिना सोचे समझे डिसीजन लिया, जल्दी से ले लेना चाहिए डिसीजन। ठीक है, बढ़िया है, ठीक है। जब भी निर्णय लेते हैं तो उस निर्णय की पूरी जानकारी होना चाहिए और उस निर्णय को हमें पूरा करना चाहिए। जी। हम हमेशा सोच समझ के ही निर्णय लेना चाहिए। दूसरे व्यक्ति का निर्णय कभी भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमें खुद से ही निर्णय मतलब लेना चाहिए। समय शायद हो गया। दूसरे व्यक्ति की सलाह ले सकते हैं, जो अभी डिस्कस किया था। मतलब जैसे कि ईमानदारी आदमी। चलिए, अभी चर्चा करेंगे, आगे बढ़ते हैं। जी, अंजू कुमारी जी। अंजू कुमारी बरियार को। और अगला चांदमुनि किसको तैयार रहेंगी? अंजू कुमारी बरियार को। नमस्ते सर। जी नमस्कार। सबसे पहली बात तो है कि हम प्रभावी निर्णय कैसे लें, मतलब जब भी हम किसी चीज के लिए निर्णय लें तो उस निर्णय को हमें सोच समझ कर लेना चाहिए सर, क्योंकि प्रत्येक कार्य की हमें अधिक जानकारी होनी चाहिए। कि उस निर्णय कोई भी निर्णय लेने से पहले मतलब उस चीज की हमें अच्छी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में लिया हुआ निर्णय हमारे लिए मतलब गलत स्थिति पैदा कर सकती है, मतलब आगे के लिए गलत साबित हो सकता है जी। कार्य। और मतलब जब भी हम कोई निर्णय लेते हैं तो हमें अपने फीलिंग के बेस पे नहीं लेना चाहिए, उसे इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि जो भी हम डिसीजन लेते हैं वह जरूरी नहीं है कि वो हमारे लिए अच्छा ही हो। जी। और जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं तो उससे पहले हमें उसके अपने बीता हुआ कल या बीता बीता मतलब अपने से भी हाँ, बीता हुआ कल को या अतीत को देखना चाहिए कि हमारे अंदर कितनी एक्सपीरियंस है, हमारे में क्या कॉन्फिडेंट है सर, ताकि मतलब हमारे में कितना हमें किस चीज में रुचि है और किसी हमें भी उस विषय की कितनी जानकारी है। जी। और किसी भी डिसीजन लेने से पहले हमें अपने दिमाग को स्थिर करना है, मतलब अपने माइंड को कंट्रोल करना है, कि क्योंकि प्रत्येक दिन हमारे माइंड में हजारों हजारों विचार आते रहते हैं और उसमें से ज्यादातर विचार हमारे नकारात्मक विचार होते हैं सर। तो कुछ ही प्रतिशत होते हैं कि हमारे मन में सकारात्मक विचार आते हैं, इसलिए अपने दिमाग को संतुलित स्थिर स्थिर रखना चाहिए सर, ताकि हम किसी भी कार्य को बेहतर अच्छी तरीके से उसको रिजल्ट दे सकें। और और हमारे जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां भी आती है जैसे कि हमें जल्दी डिसीजन लेना पड़ता है। जी स्टॉप। हाँ जी, चलिए बढ़िया। मंजू अंजू जी, आगे बढ़ते हैं। जी, चांदमुनि किस्कू जी। चांदमुनि किसको आप अपनी बात रखें, और बीना कुमारी नवाडी आप तैयार रहेंगे। चांदमुनि जी क्विक। नमस्ते सर। नमस्कार। निर्णय लेने की जनता। निर्णय निर्णय एक ऐसा बिंदु है जहां आने के बाद उसके कार्यों का उसके ऊपर कार्य करने का शुरुआत करते हैं और उसके फिक्स कर लेते हैं। निर्णय से संबंधित जानकारी इकट्ठा करना है और उसकी पूरी जानकारी प्राप्त होने के बाद उसका निर्णय लेना है। अपने विकल्प का पहचान करना है। अपने विकल्प के आधार पर उन उनकी दें अहमियत दे उसके आधार पर उसका पॉइंट दें
और अपने आप पर विश्वास होना चाहिए और खुद पर भरोसा हो करके कोई भी डिसीजन लेना है। और डिसीजन कभी परफेक्ट नहीं होता है, डिसीजन परफेक्ट बनाना पड़ता है। और सही विकल्प को सबसे प्रभावी विकल्प को चुनना है और चुने हुए विकल्प के आरंभ करना है, अंत में उसका समीक्षा करना है। और नए 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 विचार आता है उसको अपने डायरी में नोट करना चाहिए और नए नए और अपना गोल सेट करना है। उस पर निर्णय निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है और नए नए लोगों के साथ मिलकर जानकारी प्राप्त करना है, उससे सलाह लेना है। जी। धन्यवाद सर। 15 सेकंड बाकी हैं आपके पास। चलिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले क्रम में बीना कुमारी नवाडी, आप अपनी बात रखें और फगन टुडू जो भी आप तैयार रहेंगे। बीना जी टाइम स्टार्ट। हेलो सर, नमस्कार। जी नमस्कार। हमें अपने निर्णयों का पहचान करना है। सबसे पहले निर्णय का पहचान करना है, उसके बाद पहचान किए हुए निर्णय को, जिस विषय में हम निर्णय लिए हैं उस विषय के प्रति पूरा जानकारी इकट्ठा करना है। जानकारी इकट्ठा करने के बाद हमें उस विकल्पों का पहचान करना है। विकल्पों के आधार हमें निर्णयों के आधार पर अहमियत देना है। अहमियत देने के बाद उसके प्रति हमें पॉइंट्स देने हैं। पॉइंट देने के बाद हमें अपने निर्णयों को प्रभावी निर्णय, मतलब जैसे जितना सारा पॉइंट लिखे हैं उस पॉइंट में उसको स्कोर के हिसाब से नंबर देना है। जिस पॉइंट में ज्यादा नंबर आएगा उस पॉइंट को हम चूज करेंगे। उसके बाद उसी के आधार पर हम उसमें कार्य करेंगे और कार्य करने के बाद हम अपने माइंड उस समीक्षा करेंगे। उसके बाद कार्य करेंगे उस निर्णय के आधार पर। उसके बाद हमें हमेशा निर्णय सोच समझ कर लेना चाहिए। हमें कभी भी जल्दी में निर्णय लेना है तो सोच समझ के लेना है। हमें हमेशा निर्णय लेते समय स्थिर माइंड में होना चाहिए। हम हमेशा क्रोध या मोह में हमें निर्णय नहीं लेना चाहिए। हमें फीलिंग्स को हमेशा साइड में रखना चाहिए और निर्णय लेना चाहिए। हम हमेशा जी कंटिन्यू। 25 इस सेकंड बाकी है आपके पास। हम अपने जिस विषय में निर्णय लिए हैं उसके प्रति हमें कार्य करना है और उस कार्य में फोकस करना है। हमें हमेशा आत्मनिर्भर रहना है, दूसरों से सलाह भी लेना है। अगर उसके बारे में हम नहीं जानते हैं तो दूसरों से सलाह भी ले सकते हैं और उसमें कार्य कर सकते हैं। जी बढ़िया बीना जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी अगले जी क्रम में फगन फगन टुडू जो भी आप अपनी बात रखें और विजय कुमार महतो आप तैयार रहेंगे। सर। फगन टुडू टाइम स्टार्ट। हाँ जी नमस्कार। जी नमस्कार। प्रभावी निर्णय क्षमता। निर्णय लेने से पहले सोच समझ कर लेना चाहिए सर, और अपने निर्णय पर फोकस और आत्मविश्वास के साथ करना चाहिए। और निर्णय लेने समय अपने इमोशन भी करना चाहिए। और क्योंकि हमारे अंदर फीलिंग होगा, जो एक दूसरा से मिलते हैं तो अच्छा से सोच समझना चाहिए, बोलना चाहिए। और हमें निर्णय लेने से पहले तार्किक और सबको संतुलन बनाए रखना चाहिए सर। और अपने अंदर आत्मविश्वास को रखना चाहिए।
और कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने अंदर पॉजिटिव सोच को बढ़ाना चाहिए। जैसे कि हमें कोई भी निर्णय लेने से सफलतापूर्वक निभा सके। धन्यवाद सर। जी स्टाफ भवन जी, आप प्रॉपर संवाद नहीं कर पाए हैं, आगे से आप तैयारी जरूर रखिएगा। जी सर, नेक्स्ट पार्टिसिपेट को इनवाइट करें सर। हाँ जी। जी विजय कुमार महतो, आप अपनी बात रखें, और मीनू कुमारी सहारिया, आप तैयार रहेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, निर्णय की बात करें तो सर निर्णय हमेशा सोच समझ कर लेना है सर। निर्णय हमेशा अपने परफेक्ट के माध्यम से ही लेना है सर। इसलिए जो भी निर्णय ले अपने आत्मविश्वास के साथ लें, जिंदगी में सफलता जरूर मिलती है सर। ऐसा नहीं कि बार बार हमेशा प्रयास करते रहने से ही सफलता मिलती है, और खुद से ही निर्णय लेने से सफलता आगे की ओर मिलती है सर। जल्दी जल्दी डिसीजन कैसे लें? जल्दी डिसीजन लेने के लिए हमेशा अपने निर्णय के हमेशा तैयार रहना चाहिए। जो मैं निर्णय ले रहा हूँ उसे हमें हानि है या लाभ है, हमें दोनों के लिए तैयार होकर निर्णय लेना चाहिए। निर्णय लेते समय एक दूसरे को, अगर लग रहा है कि हमें हमसे नहीं हो रहा है, तो एक दूसरे के सहारा ले सकते हैं। उससे भी नहीं हो रहा है तो अपने घर परिवार से भी सहायता ले सकते हैं सर। घर में अगर कोई सीनियर है तो उससे भी बात कर सकते हैं कि ये हम काम कर रहे हैं, तो आप हमें कुछ निर्णय दीजिए या बताइए गलत है या सही है। जी 15 सेकंड मांगी, कंटिन्यू। जी सर, उस निर्णय को जब हम घर में रखेंगे तो डिसीजन कुछ घर के गार्जियन कुछ ना कुछ जरूर देंगे सर। इससे हमारे सहायता के लिए बहुत अच्छा रहेगा सर। जी सर, धन्यवाद। जी स्टाफ। जी और अगले क्रम में मीनू कुमारी सुहरिया, आप अपनी बात रखें, और नीरा कुमारी बरियारपुर, आप तैयार रहेंगे। और सर, निर्णय हमें सोच समझ कर लेना चाहिए। ये आने वाले जीवन में काम निर्णय लेते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम निर्णय ले रहे हैं कि उसकी जानकारी पूरी अच्छी तरीके से कर लेनी चाहिए। किसी भी कार्य को करने के लिए हमें रिस्क लेना चाहिए। छोटे 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 निर्णय लगातार लेने से हमारे जीवन में बड़े निर्णय लेने की अहमियत पैदा होती है। यदि हम निर्णय नहीं लेंगे तो हमें काबिलियत भी नहीं आएगी। इसलिए हमें छोटे छोटे निर्णय लेने चाहिए। जिंदगी में अगर हमें फेल हो रहे हैं तो इसकी वजह है कि हम सही निर्णय नहीं लेते हैं। इसलिए हमारे निर्णय की पहचान करनी चाहिए। हमें अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाना चाहिए। हाँ जी जी बोलिए। हमें अपना निर्णय खुद लेना चाहिए। हमें आत्मविश्वास के साथ ही निर्णय लेना चाहिए। और क्या दूसरे करना से चाहिए?
निर्णय लेने निर्णय के लिए क्या क्या करना चाहिए? दूसरे से सलाह भी लेनी चाहिए। हम्म। सलाह लेकर क्या करेंगे? निर्णय लेने के लिए सलाह लेंगे। हाँ, तो सलाह लेकर क्या करेंगे आगे उसके बाद? कोई भी कार्य टाइम करेंगे। स्टॉप। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी, अगले क्रम में नीरा कुमारी बरियारपुर, आप अपनी बात रखें। वो सुल्तान अंसारी चंदारी, आप तैयार रहेंगे। नीरा कुमारी बरियारपुर, टाइम स्टार्ट। नमस्कार सर। नमस्कार। सर हमें निर्णय लेने के लिए निर्णय कोई भी निर्णय जब हम ले रहे हैं तो हमें सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए और निर्णय लेने समय हमें दूसरों की सहायता से ज़्यादा हमें अपने खुद पर विश्वास होना चाहिए और खुद पर विश्वास जैसे कि कोई दूसरा अगर हमें डिसीजन दे रहा है कि ये करो वो करो तो करना चाहिए, लेकिन अपने आप पर भी डिपेंड होना चाहिए कि ये हमारे लिए सही है या गलत है। और हमें अपने निर्णय के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जो निर्णय हम ले रहे हैं उसमें हमें हानि है या लाभ है, वो चीज़ का पहले से हमें जानकारी इकट्ठा कर लेना चाहिए, उसके बाद हमें निर्णय लेना चाहिए। और निर्णय लेते समय हमें अपने इमोशन या फीलिंग को अलग-अलग रखना चाहिए, क्योंकि हमारे फीलिंग हमारे समय के साथ-साथ बदलता रहता है। और निर्णय निर्णय लेने से पहले हमें उस निर्णय के बारे में जानकारी इकट्ठा करना है और हमें कभी भी अपना निर्णय को अपने भगवान के भरोसे नहीं छोड़ना है। हमें अपने निर्णय को मतलब अपने आप पर खुद मेहनत भी करना है, तभी हमारा निर्णय सफल हो सकता है। और हमें ऐसा निर्णय लेना चाहिए जिससे हमें और हमारे घर के परिवार और हमारे अगल-बगल समाज के लोगों को फ़ायदा हो। और हमें कभी भी कोई भी डिसीज़न निर्णय गुस्सा में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि डिसीज़न जो है हमारा गुस्सा में लिया हुआ डिसीज़न हमारे लिए नुकसान पहुँचाता है। और निर्णय लेने से पहले हमें अपने से बड़ों से मिलकर बात कर लेना चाहिए, बैठकर अच्छे से कि ये निर्णय ले रहे हैं, तो ये निर्णय से हमारा क्या होगा, लाभ है, नुकसान है, उनसे मिल-जुल कर फ़ायदा और नुकसान के बारे में बात कर लेनी चाहिए। और अंत टाइम में जो स्टॉप। है हमें चलिए जी, धन्यवाद नीरज तो जी, बहुत बढ़िया। जी, अगले क्रम में सुल्तान अंसारी चंदारी, अपनी बात रखें। वो संजय हंसदा, आप तैयार रहेंगे। सुल्तान अंसारी, टाइम स्टार्ट। नमस्कार सर। नमस्कार जी। प्रभावी निर्णय के लिए सर हमारे हमारे माइंड में प्रत्येक दिन बहुत सारे विचार आते हैं। उस विचारों को सबसे पहले लिखेंगे और उन विचारों में लिखने के बाद उन विचार को लिखेंगे कॉपी में। उसके बाद सर उस प्रभावी निर्णय का चयन करेंगे और जी। जो भी निर्णय चयन करेंगे उस चयन करने के बाद उस विषय में सारी जानकारी को इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा करने के बाद जब जानकारी इकट्ठा कर लेंगे हमारे पास बहुत सारे उसमें से ऑप्शन क्रिएट हो जाएंगे। उन ऑप्शन में से हमें एक ऑप्शन छांटना है और उन एक ऑप्शन को छांटने के लिए हमें रेटिंग का प्रयोग करेंगे और रेटिंग में जिस 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 भी निर्णय में सबसे ज्यादा पॉइंट्स रहेंगे हम उसी को प्राथमिकता देंगे। जी। जो भी निर्णय लिए हैं उसके लास्ट में हम लोग समीक्षा करेंगे कि क्या जो हम निर्णय लिए प्रभावी सही ढंग से हो पाया है या नहीं हो पाया। या नहीं हो पाया तो फिर उसमें हम लोग क्या कमी रह गया उसको देखेंगे और फिर से हम लोग शुरू करेंगे कि कहाँ गलती की। जी। और जब भी हम निर्णय लें तो भावनाओं में बहकर नहीं लेना चाहिए, अपने तर्क शक्ति का इस्तेमाल करके ही लेना चाहिए सर, ताकि कोई भी गलत निर्णय ना आ जाए, क्योंकि भावनाओं में बहकर कभी कभी गलत निर्णय भी ले लिया जाता है। जी। और सर निर्णय लेते समय घबराना नहीं चाहिए। पहले परिणाम के बारे में सोच के घबरा जाते हो, नहीं घबराना नहीं चाहिए, हमें आत्मविश्वास के साथ लेना चाहिए। और जब निर्णय लेते समय डायलेमा में आ जाए तो हमें अपने से बड़े जो भी है या अनुभव हमसे जो ज्यादा अनुभव रखते हैं उससे सलाह ले सकते हैं। जी। जी सर, धन्यवाद सर।
जी बहुत बढ़िया। टाइम स्टॉप। और अगले क्रम में संजय हंसदा अपनी बात रखें, और शंकर मुर्मू दलन चल कर आप तैयार रहेंगे। संजय जी टाइम स्टार्ट। नमस्कार सर नमस्कार। जी। सबसे पहले तो मैं निर्णय किस लिए लेना है इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए सर। जी और जब हमें जानकारी हुई है तो उसमें क्या क्या समस्या आ सकती है, इसके लिए हमें समस्याओं के सभी पहलुओं पर हमें अच्छे से अध्ययन करना चाहिए सर। और जी इन समस्याओं की खोज या इन समस्याओं को हम किस तरह से दूर करें, इसके लिए हम अपने साथी, गुरुजन या अपने अपने से बड़े किसी भी बड़े व्यक्ति से हम उसके बारे में बात कर सकते हैं सर। इन बातों में हमें उसके द्वारा प्राप्त बात हमारे लिए मतलब कुछ नकारात्मक भी हो सकते, कुछ सकारात्मक भी हो सकते हैं सर। सभी जो दोस्त ऐसा नहीं। व्यक्ति जी सर। उस चीज की जानकारी रखता है उसे सलाह लेनी है। जी। लेकिन ऐसा नहीं है सर कि सभी व्यक्ति हमें अच्छे ज्ञान ही देंगे, कुछ कुछ नकारात्मक भी हो सकते हैं सर। तो सबसे पहले हमें खुद पर बिलीव रखना है और अपने विचारों के आधार पर ही हमें निर्णय लेना है सर। और इस खोज तथा संरचना का निर्णय लेना है सर। और समस्या को हमें जटिल नहीं बनाना है सर। हेलो सर, हाँ जी आवाज आ रही सर? कंटिन्यू। जी सर, जो निर्णय ले रहे हैं सर, उसको हमको जटिलता नहीं बनाना है सर, उसको हम सरल रूप से ले सकते हैं। जी और जो निर्णय ले रहे हैं इसके जो विकल्प हमें मिलेंगे सर, इस विकल्प को हमें अच्छे से मूल्यांकन करना है सर। और इन्हीं विकल्पों के आधार पर ही हम किसी का निर्णय ले सकते हैं। और हाँ जी निर्णय सर हमें परिस्थिति के आधार पर लेना चाहिए सर। अब कभी कभार परिस्थिति। ऐसा होता है जी जी, कभी कभार ऐसा होता है सर कि बहुत जल्दीबाजी में हम कुछ ऐसा निर्णय ले टाइम लिया, स्टॉप। उसका उसका परिणाम हमारे लिए नकारात्मक हो गया सर। इसलिए हमें परिस्थिति को देखकर भी हमें निर्णय लेना है। चलिए बहुत अच्छा संजय जी, आपने समय का पूरा सदुपयोग बढ़िया किया। संजय जी। अगले क्रम में शंकर मुर्मू रेटिंग सिस्टम के दलन चल साथ, करी। रेटिंग सिस्टम के साथ निर्णय लीजिए, बढ़िया रहेगा। जी डॉली। शंकर मुर्मू दलन चल करी आप अपनी बात रखें, और डॉली कुमारी दुधनमाती आप तैयार रहेंगे। शंकर जी टाइम स्टार्ट। अनम्यूट करें अपने आप को, 8 सेकंड हो चुके हैं। शंकर मुर्मू दलन चल करी। जी सर, प्रभाव नियमित क्षमता। जी सर, अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए सर। जी अपना निर्णय अपने सोच समझ कर लेना चाहिए सर। और अपने निर्णय क्षमता, अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए सर। निर्णय लेने से हम आत्मविश्वास, फोकस को रखना चाहिए सर। क्योंकि हमारे फीलिंग को समय के साथ साथ बदलते हैं सर। हमें निर्णय लेने की क्षमता रहना चाहिए सर। अगर कोई भी निर्णय लेने से अच्छे के साथ निर्णय लेना चाहिए सर। अपने अंदर कोई भी आत्मविश्वास होना चाहिए सर। और कोई भी जी टाइम स्टॉप। आपसे आप अपनी तैयारी करके जरूर रखें कि हमें जी क्या सर। बोलना है, ताकि आपका अच्छा परफॉर्मेंस रहे।
जी डॉली कुमारी दुधामती आप अपनी बात रखें और राजेंद्र कुमार तैयार रहेंगे। डॉली जी टाइम अगले स्टार्ट। अगले सप्ताह सभी को प्रस्तुति देनी है, तो तैयारी अभी से शुरू कर लीजिए। जी डॉली जी। नमस्ते सर। नमस्ते सर। जी नमस्कार। आवाज आ रही है सर? हाँ जी। सर निर्णय हमें सोच समझ के लेना चाहिए जिससे हमें लाभ हो। निर्णय लेने से हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। छोटे छोटे निर्णय लेने से ही एक दिन बड़े निर्णय लेना पड़ता है। अगर निर्णय हम ले रहे हैं तो देखना पड़ता है क्या क्या सही है और क्या गलत है। और गलत निर्णय रहता है तो हमें फिर रुक जाना चाहिए, फिर सोच समझ के फिर उस निर्णय को लेना चाहिए। फिर हमें बड़े बड़े लोगों से पूछना चाहिए कि यह सही है। बहुत सारे लोग बहुत तरह के बोलते हैं कि ऐसा है वैसा, सबके बात को एक कॉपी में लिख लेना चाहिए, फिर एक शांति से बैठ के सोच समझ के फिर निर्णय लेना चाहिए। निर्णय लेने के लिए आत्मविश्वास करना बहुत जरूरी है, विश्वास करना जरूरी है। और छोटे छोटे जो हमसे छोटे छोटे व्यक्ति है उनको भी सिखाना चाहिए कि निर्णय लेने से ही हो पाता है, कोई भी कार्य निर्णय लेने से ही होता है, जिससे आप सफलता की ओर बढ़ेंगे। निर्णय कैसे लेना है और कब लेना है, कहाँ लेना है, ये खुद पर डिपेंड करता है। और समीक्षा जरूर करना चाहिए निर्णय लेने समय। ठीक। ये 30 सेकंड बाकी हैं आपके पास। निर्णय लेने के लिए अगर स्वयं का निर्णय है तो पर्सनल व्यक्ति से पूछना चाहिए जो हमें सही दिशा दिखाए कि हाँ ये सही है। जीवन में कोई भी कार्य करने के लिए डिसीजन बहुत जरूरी है। डिसीजन लेके कार्य करेंगे तो एक दिन सफलता की ओर बढ़ते हैं। जी थैंक यू सर। धन्यवाद डॉली जी। जी आगे जी बढ़ते हैं 5 सेकंड बिफोर आपने अपनी बात समाप्त की। चलिए अगले क्रम में राजेंद्र कुमार आप अपनी बात रखें और अनीता कुमारी बरियारपुर आप तैयार रहेंगी। राजेंद्र कुमार टाइम स्टार्ट। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। सर सबसे पहले कोई भी निर्णय लेने के लिए सर अपने आप पर भरोसा या विश्वास रखना चाहिए सर। और कोई भी निर्णय लेने के लिए पहले उस सोच समझ कर लेना चाहिए सर कि हम वो निर्णय लेने से अच्छे ढंग से कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और कोई भी डिसीजन लेने से अपने आप पर निर्भर रहना चाहिए। अगर कोई भी निर्णय लिए हैं, अगर उस कोई भी कार्य को लेने के बाद अगर वो कार्य अच्छे तरह से नहीं कर पा रहे हैं तो बड़े से सहायता लेना चाहिए। जैसे घर का कोई शिक्षित परिवार है बड़े में, या तो गांव का है, उससे शिक्षित परिवार से निर्णय लेना चाहिए ताकि उस कार्य को हमें अच्छी तरह से जानकारी मिल सके उसके द्वारा, और हम आगे उस कार्य को सफलता पा सकेंगे। और सर कोई भी कार्य करने के लिए छोटे छोटे कारणों से हमें जानकारी प्राप्त करना है, ताकि हमें आज के समय में अगर छोटे छोटे कार्यों से अगर प्राप्त किए पॉइंट से अगर प्राप्त करेंगे तो कुछ दिन में हमें बड़े निर्णय लेने में और बड़े कार्य करने में असफलता पाने के लिए घबराहट नहीं हो सकता है सर। और कभी भी निर्णय लेने में हमें अपने आप में डर का महसूस नहीं करना चाहिए। और हमें हमें अपने आप में एक लक्ष्य रखना चाहिए सर, कि ताकि हम उस कार्य को अच्छी तरह से कर सकें, उस कार्य पर फोकस करना चाहिए। और हमें रेटिंग के अनुसार कार्य करना चाहिए कि हम उस कार्य के इतना पॉइंट टाइम देने के स्टॉप। बाद हमें उस कार्य को सफल। धन्यवाद। जी अगले क्रम में अनीता कुमारी बरियारपुर आप अपनी बात रखें और नीलम कुमारी आप तैयार रहेंगे। अनीता जी टाइम स्टार्ट। निर्णय हमेशा अनीता सोच कुमारी समझ कर बरियारपुर। लेना है क्योंकि हाँ सर, निर्णय हमेशा सोच समझ कर लेना चाहिए क्योंकि निर्णय
निर्णय हमेशा परफेक्ट नहीं होता है, इसलिए जो भी निर्णय ले अपने में सफलता जरूरी नहीं है कि एक ही बार में मिल जाए, इसलिए हमें हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। जिंदगी में भी कुछ भी हासिल करने के लिए खुद पर भरोसा होना बेहद जरूरी है, क्योंकि खुद पर भरोसा करेंगे तो हम नेगेटिव विचारों से दूर हटकर कुछ अच्छा कर सकते हैं। कोई भी निर्णय लेने से पहले उस पर हमें पूरा विश्वास करके लेना चाहिए। अगर मन में भी जरा सा भी शंका है कि गलत है, ये निर्णय गलत है, तो उस निर्णय के बारे में अपने दोस्तों या परिवार वालों से मिल के बैठ के सलाह लेना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है कि निर्णय ले रहे हैं। हमें कभी भी बड़ा सोच और बड़ा गोल्स लेकर रख कर ही निर्णय लेना चाहिए। जी 30 सेकंड बाकी है, कंटिन्यू। हमें अपने अंदर के डर की भावना को हटाना है और किसी भी कार्य को पूरे आत्मविश्वास से करना है। जीवन में कभी भी कोई भी निर्णय क्रोध या मोह में नहीं लेना चाहिए निर्णय, क्योंकि क्रोध में लिए गए निर्णय हमेशा अपनों से दूर कर देता है, वही मोह में लिए गए निर्णय बहुत कुछ पड़ता है। धन्यवाद। स्टाफ बहुत अच्छा। और अगले क्रम में नीलम कुमारी बरियारपुर, आप अपनी बात रखें। कंचन कुमारी बरियारपुर, आप तैयार रहें। नीलम जी, टाइम स्टार्ट। हम यदि किसी विषय पर जानकारी लेना है तो हमें इसकी जानकारी पहले से प्राप्त कर लेनी चाहिए। सर, यदि हम कहीं घूमने जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं, किस जगह जा रहे हैं, हमारे पास क्या क्या सुविधाएं हैं, यह सब जानकारी प्राप्त कर लेने के बाद ही हमें किसी निर्णय पर पहुंचना चाहिए। यदि हम किसी के मार्गदर्शन की आवश्यकता है तो समय सबसे पहले उसके नाम देना चाहिए कि उसका नाम क्या है, जैसे राम, मोहन, सोहन, तभी हम उसके मार्गदर्शन की पहचान कर सकते हैं। निर्णय लेने के लिए हमें सभी पॉइंट को सबसे पहले तैयार कर लेनी चाहिए कि वह पॉइंट किस विषय पर लिखा गया है और हमें चर्चा किस पे करनी है। हमें किसी भी डिसीजन लेने के लिए दूसरे व्यक्ति को पूछकर नहीं करना चाहिए और कार्य करना चाहिए, सही है या गलत। किसी भी चीज के बारे में निर्णय लेना चाहिए और जानकारी को प्राप्त करनी चाहिए। उसके बाद उस विषय पे हम आसानी से निर्णय ले सकेंगे। किसी भी कार्य करने के लिए हमें सबसे पहले रिस्क लेना चाहिए और खुद पर आत्मनिर्भर होना चाहिए। जल्दी निर्णय लेने के लिए हमें अपने निर्णय के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। निर्णय लेते समय सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए और इमोशंस को निर्णय लेते समय बीच में नहीं लाना चाहिए। टाइम स्टॉप। धन्यवाद। अगले क्रम में कंचन कुमारी बरियारपुर, आप अपनी बात रखें। बीना कुमारी नवाडी, आप तैयार रहें। कंचन कुमारी बरियारपुर, टाइम स्टार्ट। प्रणाम सर। जी प्रणाम। जी। हमें कोई भी डिसीजन सोच समझ कर लेना चाहिए। अब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हमें किसी भी डिसीजन को दूसरे व्यक्ति से पूछ कर नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरे व्यक्ति तो बोलेंगे ही कि तुमसे नहीं हो पाएगा, ये तो हम कर चुके हैं। इसीलिए खुद डिसीजन लेना चाहिए और कार्य करना चाहिए। हमें छोटे छोटे कार्य को करने के लिए
डिसीजन लेना चाहिए, तभी हम बड़े डिसीजन को ले सकते हैं। उम, हमें छोटे छोटे डिसीजन से ही शुरू करनी चाहिए। हमारे अंदर इमोशनल और लॉजिकल दोनों होना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में अनेक प्रकार के विचार आते रहते हैं। इसीलिए हमें इमोशनल और लॉजिकल दोनों को बैलेंस बनाकर रखना चाहिए अपने अंदर। हमें अपने दिमाग को शांत और अस्थिर रखने के लिए रोज योगा करना चाहिए। हमारे दिमाग में तो 80% प्रकार के विचार आते रहते हैं, इसीलिए कुछ सकारात्मक तो कुछ नकारात्मक। अपने दिमाग को शांत रखने के लिए प्रतिदिन मेडिटेशन, ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। जल्दी डिसीजन लेने के लिए हम हमारे जीवन में कभी भी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है जो कि तुरंत लेना पड़ता है। अपने आप में विश्वास करना चाहिए और कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। हमेशा अपने सोच को सकारात्मक रखना चाहिए और खुद पर भरोसा करना चाहिए। थैंक यू सर। जी धन्यवाद। जी आगे बढ़ते हैं। वीना कुमारी जी। जी बीना कुमारी नवाडी, आप अपनी बात रखें और पुष्पा टुलटुल आप तैयार रहेंगे। शायद बीना जी लेफ्ट। बीना कुमारी नवाडी अनम्यूट करें, टाइम स्टार्ट हो गया आपका, अपनी बात रखें। सर हाँ हाँ बोले हैं। जी नमस्कार। प्रभावी निर्णय क्षमता। हमारे अंदर आत्मविश्वास होनी चाहिए। निर्णय लेने के लिए हमारे मन को शांत और शांति स्वभाव से ही निर्णय लेने चाहिए, क्योंकि हम कोई भी निर्णय लेते हैं तो हमें सोच समझकर ही लेनी चाहिए और उसके बारे में जानकारी भी प्राप्त करना है, जिससे हम कोई भी निर्णय लेने में सक्षम हो सकते हैं। और निर्णय लेने के लिए हमें अच्छे गुण वाले व्यक्तियों से मिलना है और उनसे पूछ के सही निर्णय लेना है। निर्णय लेने के लिए हमें छोटे छोटे निर्णय से ही प्रारंभ करनी है और उस कार्य में सफलता प्राप्त करना है। कोई भी निर्णय यदि हम ले रहे हैं तो हमें सोच समझ कर ही लेनी चाहिए और अपने अंदर आत्मविश्वास को भी बढ़ाना चाहिए। निर्णय लेने के लिए सबसे जरूरी है विश्वास। अपने अंदर यदि विश्वास है तो हम कोई भी निर्णय को सफलतापूर्वक निभा सकते हैं और कोई भी कार्य को भी करने में सक्षम हो सकते हैं। निर्णय हमारे जीवन के लिए बहुत ही अति आवश्यक है। और टाइम स्टॉप बीना जी। और अगले क्रम में पुष्पा टुलटुला, आप अपनी बात रखें और रीना कुमारी आप तैयार रहेंगे। पुष्पा टुलटुला, थैंक यू सर। टाइम स्टार्ट। जी जी पुष्पा जी। प्रभावी निर्णय क्षमता। हमें अपने निर्णय को पहचानना और करने पर आत्मविश्वास होना चाहिए। हमें छोटे छोटे हमें बड़ा निर्णय ले सकते हैं, तभी मिल सकती है। और अपने शिक्षकों से सलाह लेना चाहिए कि हमें सही सलाह दे।
चलिए जी आगे बढ़ते हैं। जी रीना कुमारी। रीना कुमारी आप अपनी बात रखें और ममता कुमारी तैयार रहेंगे। रीना जी, टाइम स्टार्ट। रीना जी आपकी आवाज नहीं आ रही, फास्ट अनम्यूट करें अपने आप। नमस्ते सर। जी नमस्ते। सबसे पहले अपने डिसीजन लेना चाहिए। सबसे पहले डिसीजन लेना चाहिए। सर नमस्ते सर, आवाज आ रहा सर? जी रीना जी आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है, आप अपनी बात ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। अगले क्रम में ममता कुमारी और अमला हेम्ब्रम तैयार रहेंगे। ममता जी अनम्यूट करें, ममता कुमारी। नमस्ते सर। प्रभावी निर्माण से हम समझते हैं कि डिसीजन कैसा लेंगे। हमको शांति पूर्वक से डिसीजन लेना है। जल्दीबाजी में डिसीजन नहीं लेना चाहिए। कोई भी कार्य यदि हम स्टार्ट करते हैं और डिसीजन लेके मतलब कार्य स्टार्ट करते हैं तो उसको पूरा अच्छा तरह से करना चाहिए, ना कि उसको अधूरा छोड़ देंगे। डिसीजन एक ऐसा चीज है जो कि डिसीजन यदि हम सही लेते हैं तो आकाश तक पहुंचा सकते हैं, और यदि हम गलत लेते हैं तो आकाश से नीचे तक पहुंचा सकते हैं। डिसीजन हम लोग को पहले से करना चाहिए, ना कि कहीं जाते हैं तब डिसीजन लेंगे। सो हर समय अच्छा ही डिसीजन लेना चाहिए। छोटा छोटा भी कार्य करेंगे तो डिसीजन लेके ही करना चाहिए। और डिसीजन जब लेते हैं तो गुस्सा से नहीं लेना चाहिए। यदि गुस्सा से लेंगे डिसीजन तो मेरा सफल मतलब जो भी डिसीजन लेते हैं कभी पूरा नहीं होगा। अच्छा, टाइम स्टॉप ममता जी। और अगले क्रम में अमला हेम्ब्रम, आप अपनी बात रखें। अमला हेम्ब्रम अनम्यूट करें अपने आप को। लक्ष्मी सोरेन तैयार रहेंगे। जी अमला जी टाइम स्टार्ट। लक्ष्मी जी आप तैयार रहेंगे। जी अमला जी आप तक आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। लक्ष्मी जी आप अपनी बात रखें। लक्ष्मी सोरेन दुधामती अनम्यूट करें अपने आप को। लक्ष्मी सोरेन अनम्यूट करें अपने आप को। जी लक्ष्मी जी तक शायद बात नहीं पहुंच पा रही है। और कोई बचे हैं मित्र हमारे? प्रमोद कोल जी, प्रमोद कोल दुधामती आप अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। हाँ सर नमस्कार। जी नमस्कार। जी सर, ये निर्णय क्षमता जो है सर, हम हमारे अंदर जो भी मन में विचार चल रहा है दिन भर में, उसको पहले हम लिखेंगे। इसके बाद सर उसका पॉइंट सब एक एक पॉइंट को लिखने के बाद जो है हम पॉइंट का समीक्षा करेंगे, और समीक्षा करने के बाद उस पे सर रेटिंग देंगे। और रेटिंग देने के बाद फिर जो मुख्य पॉइंट जो बचेंगे जो टॉप में, उनको चयन करेंगे। चयन करने के बाद फिर से समीक्षा करने के बाद सर हम जो जो हम जिस विषय में हम जो भी मुख्य पॉइंट है उसको सेलेक्ट करने के बाद फिर हम जो प्रभावी जो निर्णय है उसको चुनेंगे। चलिए नीरज जी, अभी कोई और मित्र बचे हैं? जी अगले क्रम में पुष्पा कुमारी सोहरिया आप अपनी बात रखें। नमस्ते सर।
जी नमस्कार। नमस्ते। और यशोदा देवी आप तैयार रहेंगी। जी पुष्पा जी। हमें हर निर्णय छोटे छोटे रिस्क लेनी चाहिए, क्योंकि जितना रिस्क छोटे छोटे कार्य को करने में लगती है, उतना ही बड़े बड़े कार्य को करने में रिस्क लेनी पड़ती है। इसलिए हमें कोई भी कार्य को सोच समझकर और सही निर्णय लेने की आदत रखनी चाहिए। हाँ, हमें किसी भी निर्णय के प्रति अपना पूरा ध्यान केंद्रित रखना पड़ेगा। हमें डिसीजन लेकर ही कोई कार्य करना चाहिए जो हमारे विचारों से निकलकर हमारे रियल जीवन में असर लाए। सवाल। हमें कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने पीछे की अतीत को देखना चाहिए, जो हमारे अंदर एक्सपीरियंस कितना है कि हम किसी भी चीज में कितना अधिक जो निर्णय हम ले रहे हैं उससे पहले हमारे जीवन में कभी कोई ऐसा घटित हुआ है, कोई अनुभव ऐसा है कि उससे क्या हुआ था, हमारे को क्या फल मिला था या क्या उसका परिणाम हुआ था, वो हमें सोचना चाहिए, है ना। तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए। चलिए जी नीरज जी, थैंक यू सर। धन्यवाद। जी अगले क्रम में यशोदा देवी आप अपनी बात रखें और मदन मुर्मू तैयार रहेंगे। यशोदा देवी हरलाडी अनम्यूट करें। आपका वीडियो भी काफी समय से बंद जा रहा है। जी जी अपनी बात रखें यशोदा देवी। नमस्ते सर। जी नमस्ते। निर्णय लेने के लिए कौशल समस्याओं को समझना चाहिए सर, और समाधानों पर विचार मंथन करना चाहिए और विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करना चाहिए और निर्णय से प्रभावित होने वाले अन्य लोगों के साथ संवाद करना चाहिए और डिसीजन लेने के लिए खुद पर विश्वास करना चाहिए और आत्मविश्वास हमारे अंदर होना चाहिए और छोटे छोटे डिसीजन लेने के लिए हैबिट होना चाहिए। डिसीजन लेने के लिए पूरी बातों की जानकारी होनी चाहिए और खुद पर विश्वास रखना चाहिए। तभी हम खुद पर विश्वास रख के हम निर्णय लेना चाहिए और समस्याओं की पहचान करना चाहिए। तो हम बोले हाँ रे 500 करा दे, ये हमारे बढ़िया चलेगी। हम के लिए गजब टेंशन बात बोल रहे हैं 500 अभी कहते थे तो जी अगले क्रम में मदन मुर्मू आप अपनी बात रखें, अनम्यूट करें और हेमलता सोरेन तैयार रहेंगे। जी मदन। जी मदन जी आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है। हेमलता सोरेन आप अनम्यूट करें अपने आप को। हेलो सर। क्या रहे सर? जी 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 ठीक, कंटिन्यू सर। और निर्णय को अस्थिर दिमाग से लेना चाहिए। हेलो जा रहे सर? कंटिन्यू मतलब। और सर हमें छोटे छोटे निर्णय को लेना चाहिए, एक दिन बड़ा निर्णय भी ले सकते हैं और अपने आत्मविश्वास पर जा रहा है सर आवाज? हेलो। हाँ जी बोलिए बोलिए मदन जी। सर और अपने आप पर भरोसा होना चाहिए सर। जी चलिए बहुत अच्छा मदन जी।
आपकी आवाज़ हम आपको प्रॉपर नहीं सुन पाए। आपका जो भी मैसेज है आप ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा। अगले जी क्रम सर। में हेमलता सोरेन, बोकराडी, आप अनम्यूट करें। हेमलता सोरेन, अपनी जी बात। सर। हमें कोई भी निर्णय मतलब सोच समझ के लेना चाहिए। अगर मतलब कोई भी कार्य अगर हम सोचते हैं, लक्ष्य मतलब अपने लक्ष्य को किस प्रकार से मतलब रखना चाहिए। जैसे हमें प्रतिदिन अलग अलग टाइप के निर्णय आते रहते हैं, तो वो सबको नोट करना चाहिए। उसमें से जो सबसे अच्छा कार्य के बारे में जो लक्ष्य है उसके सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए। और कभी अगर कोई निर्णय जैसे समझ में ना आए तो अच्छे लोगों से मतलब समाधान मांगना चाहिए, पूछना चाहिए कि ये काम हम सोच रहे हैं तो ये काम अच्छा है या नहीं, उसके बारे में निर्णय सब लेना चाहिए। और अच्छे व्यक्ति से मतलब बातचीत करना चाहिए। जी हुआ चलिए, नहीं सर? जी बहुत अच्छा है हेमलता जी, आपने अपनी बात रखी। अभी यदि कोई शिक्षक अपनी बात रहने से, बोलने से रह गया है तो अनम्यूट करके बोल सकता है। यदि किसी को हम नहीं बुला पाए हों और वो अपनी बात रखना चाह रहा है तो आपके पास 30 सेकंड का समय हम सभी के लिए देते हैं, तो आप अनम्यूट करके जरूर, यदि कोई अभी बोलने से रह गया है तो। जी सरिता देवी हरलाडी सर। जी, आप रह गए हैं बोलने से। जी जी जा आ रही है, आ रही है। निर्णय हमेशा सोच समझ कर लेना चाहिए। निर्णय लेते समय अपने इमोशनल और फीलिंग्स को ध्यान में रखना चाहिए। अपने निर्णय पर फोकस और आत्मविश्वास के साथ करना चाहिए। हमें कभी भी क्रोध या मोह से निर्णय नहीं लेना चाहिए। क्रोध या मोह से निर्णय लेने से नुकसान होता है। हमें अपने निर्णय को अध्यमित देना चाहिए। हमें अपने निर्णय पर कार्य करना चाहिए। इससे पता चलता है कि हमें लाभ हो रहा है या हानि। हमें निर्णय खुद से लेना चाहिए, दूसरों के भरोसे नहीं रहना चाहिए। हमें अपने स्थिति के अनुसार निर्णय लेना चाहिए। हमें अपने निर्णय पर जानकारी इकट्ठा करना चाहिए। हमें अपने निर्णय पर आत्मनिर्भर करना चाहिए। इसे जी बहुत अच्छा सरिता जी, आपने अपनी बात रखी। और यदि कोई शिक्षक यदि अपनी बात रहने से चूक गया हो तो वो अपनी बात रख सकता है। जी अंजू जी जहाजपुर, आप अपनी बात में। नमस्ते सर। जी नमस्कार। मेरी आवाज जा रही? हाँ जी, हाँ जी। सबसे पहले तो हमें अपने कार्य पर फोकस रखना चाहिए और अपने आप पर आत्मविश्वास होना चाहिए कि ये कार्य को हम कर सकते हैं और अपने आप ही आत्मनिर्भर होना चाहिए, किसी दूसरे व्यक्ति पर नहीं होना चाहिए। हम सफलता की पाने के लिए अपने आप ही सक्षम होना चाहिए। किसी भी परिस्थिति के अनुसार ही अपने कार्य को पूरा करना चाहिए। खुद पर विश्वास होना चाहिए कि एक कार्य को हम कर सकते हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए मेहनत करना चाहिए और पूरा लगन के साथ उस कार्य को पूरा करना चाहिए।
तभी सफलता की ओर प्राप्त कर सकते हैं और हम सफल हो सकते हैं। धन्यवाद सर। जी जी नीरज जी, समय काफी बढ़ गया है आज। जी बिल्कुल। समाप्त करते हैं सत्र। जी समय काफी हो चुका है और हमें लगता है सभी शिक्षकों की प्रस्तुति भी पूरी हो चुकी है। आज का जो सत्र है प्रभावी निर्णय क्षमता, इसके बारे में आपने विभिन्न प्रकार के बिंदुओं को समझा, सुना और आपने अपनी प्रस्तुति के माध्यम से बताया भी कि जब हमें कोई प्रभावी निर्णय लेना है तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। निश्चित ही आप उन बातों का अपने जीवन में अपने कार्य के दौरान जरूर आप ध्यान रखेंगे। ऐसी हम आप पर पूरा विश्वास रखते हैं और चूंकि समय हो चला है, हम अंत में मेरी भावनाओं की 4 पंक्तियों के वाचन के साथ आज के सत्र को हम यहीं विराम देंगे। पुनः आप सभी प्रार्थना वंदना की मुद्रा को धारण करें। कोई पंच परमेश्वरी भगवान ने अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं, रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। इसी भावना के साथ आज के सत्र को यहीं पर विराम देते हैं और हम पुनः अगले सप्ताह एक नए टॉपिक के साथ रूबरू होंगे। आप हमारे पारस विद्या योजना ग्रुप 4 में अपने नियत कार्य के साथ बराबर बने रहिएगा। इसमें किसी प्रकार का गैप ना करें, यह आपके लिए बेहतर होगा। और इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जोहार, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।